नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त और सहायक सत्यम पांडे और वापस से ले आया हूं अगला वीडियो हमारे 60 दिनों के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के लिए। ठीक है, आज रहेगा हमारा छठा दिन। ठीक है, डे 6 रहेगा और डे 6 में हम सीखेंगे हमारे आर्टिकल्स ए एंड द का सही प्रयोग। इसके पहले हमने डे 5 में नाउन्स यानी संज्ञा सीखा और उसके पिछले दिनों में हमने वर्ब सीखे, प्रोनाउन सीखे, ग्रीटिंग्स कैसे करते हैं, नंबर्स। यानी कि अगर आपने 5 दिनों का कंटेंट मेरा देखा होगा, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का आपने कोर्स फॉलो करा होगा, जो कि मैंने प्लेलिस्ट में सारी वीडियोज़ अपलोड कर दी हैं, तो आपको समझ आएगा कि हम किस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं और हमने क्या-क्या चीज़ें अचीव कर ली हैं, क्या-क्या चीज़ें कर ली हैं, जो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में भूलने नहीं वाले। और ये फ्री कोर्स है बिल्कुल। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस कोर्स को पूरा देखिए, 1 घंटे का टाइम निकाल के। और जो भी मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ उसको पूरा कीजिए। इससे क्या होगा ना, 60 दिनों के बाद आपको खुद रियलाइज़ होगा, खुद आपको पता चलेगा कि ये कोर्स कितना बेनिफिशियल था हमारे लिए। ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज की वीडियो की। तो दोस्तों हम बात करने वाले हैं हमारे डे 6 की, जिसमें हम करेंगे आर्टिकल्स ए, एन और द। ठीक है? इसका हम सही प्रयोग करना सीखेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पार्ट 1 से, यानी कि हम परिचय लेंगे आर्टिकल्स क्या होते हैं। यानी कि इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स। इंट्रोडक्शन टू आर्टिकल्स, ठीक है? तो वेलकम बैक एवरीवन। यस्टरडे वी हैव लर्नड अबाउट द नाउन्स, जिसमें हमने पीपल्स, प्लेसेस और थिंग्स के बारे में डिस्कस करा। टुडे वी विल टेक द नेक्स्ट बिग स्टेप, लर्निंग आर्टिकल्स ए एंड द, स्मॉल वर्ड्स बट वेरी पावरफुल इन द इंग्लिश ग्रामर। ठीक है, यानी कि आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स। ठीक है, आर्टिकल्स आर स्मॉल वर्ड्स दैट केम बिफोर नाउन। दे टेल अस व्हिच नाउन वी आर टॉकिंग अबाउट, जर्नल और स्पेसिफिक। इसका मतलब है कि आर्टिकल जो है वो छोटे शब्द होते हैं जो नाउन यानी संज्ञा, जो हमने डे 5 में किया था, उसके पहले लगाते हैं। आर्टिकल्स को हम नाउन के पहले लगाते हैं। ये बताते हैं कि हम किसी चीज के बारे में सामान्य रूप से बता रहे हैं या विशेष रूप से हम किसी चीज के बारे में सामान्य यानी जनरल तरीके से बता रहे हैं या स्पेसिफिकली बता रहे हैं विशेष रूप से। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण के तौर पे अ कैट इज स्लीपिंग। क्या लिखा है? अ कैट इज स्लीपिंग। एक बिल्ली सो रही है। इस चीज से क्या समझ आया? यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक कैट की, एक सिंगल कैट की। और यहाँ पे कह रहे हैं कि द कैट इज स्लीपिंग। फर्स्ट वाला जो सेंटेंस था इसमें अ कैट है, बट स्पेसिफिकली नहीं पता कि ये कौन सी कैट है। अ कैट इज स्लीपिंग, उसने कुछ विशेष रूप से नहीं बताया। लेकिन जब उसने बोला द कैट इज स्लीपिंग, तो वो एक विशेष रूप से एक सिंगल सामने उसके जो कैट है उसी की वो बात कर रहा है। अब आपको लगेगा दोनों में तो कैट वर्ड आ रहा है, बट नहीं। जब हमें किसी चीज की विशेषता बतानी होती है, यह विशेष तौर पे यही है, तब हम क्या लगाएंगे? वह, यानी कि द कैट इज स्लीपिंग। वह बिल्ली सो रही है। और यहाँ पे है एक बिल्ली सो रही है। ठीक है, एक तो कोई भी बिल्ली हो सकती है, बट यहाँ पे हमने बता दिया कि वह बिल्ली सो रही है, द कैट इज स्लीपिंग। तो ये विशेष रूप से विशेषता को दर्शाता है कौन? द। इन द फर्स्ट सेंटेंस, इन द फर्स्ट सेंटेंस वी डोंट नो विच कैट, वी डोंट नो विच कैट, और इट कैन बी एनी कैट, इट इज जर्नल। इन द सेकंड, द कैट मीन्स वी बोथ नो विच वन, अ स्पेसिफिक कैट। इसका मतलब है कि पहले वाले वाक्य में हमें नहीं पता कि कौन सी कैट है। वहां पे कोई भी कैट हो सकती है, उसको हम कहेंगे जनरल तौर पे, सामान्य तौर पे कोई भी हो सकता है। पर दूसरे वाले वाक्य में द कैट स्लीपिंग बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें पता है किस बिल्ली की बात हो रही है, एक स्पेसिफिक, एक विशेष बिल्ली की। ठीक है, देयरफॉर, यानी कि ए और एन जो है, ए और एन जो है वो एक जर्नल नाउन है। यानी किसी भी चीज के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई भी चीज के लिए हम ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट बात रहेगी अगर दा की, तो दा हम स्पेसिफिक नाउन के तौर पे ही यूज करेंगे। वही चीज जो दोनों जानते हैं, मैं और आप दोनों जानेंगे, तभी हम दा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब आपको पता चलेगा धीरे धीरे कि आप और मैं दोनों कैसे जानते हैं, वो समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आता है, प्रश्न आता है कि आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट क्यों हैं? आर्टिकल्स क्यों जरूरी हैं? तो देखो, बिना आर्टिकल के हमारा जो सेंटेंस है वो इनकम्प्लीट है।
और अननेचुरल है। मतलब अगर हम आर्टिकल नहीं लगाते तो वाक्य अधूरा लगता है। जैसे कि उदाहरण में आई सॉ बॉय, यहाँ पे यहाँ पे एक बोलते समय गलती लगेगी आई सॉ बॉय। आपने किसी के मुंह से ऐसा लाइन सुना नहीं होगा आई सॉ बॉय। उसकी जगह पे आप दूसरा वाक्य क्या बोलोगे, आई सॉ अ बॉय। करेक्ट और नेचुरल लगेगा, यहाँ पे सामान्य लगेगा। ठीक है, आई सॉ बॉय गलत है, आई सॉ अ बॉय सही है, यानी मैंने एक लड़के को देखा। पहले में था कि मैंने लड़का देखा, मैंने लड़का देखा। ये बोलने में भी गलत लगता है और सुनने वाले को भी गलत लगता है। बट आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, तो ये जो है बोलने में सही लग रहा है। ठीक है, करेक्ट आ रहा है और नेचुरल प्रोनाउंसिएशन आ रही है। तो इस वजह से हम यहाँ पे आ का इस्तेमाल, ए का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ए का इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल। ठीक है, ठीक है। तो दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं। पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, पहला होता है इनडेफिनिट आर्टिकल, यानी कि ए और एन। ए और एन जो है इनडेफिनिट आर्टिकल है। इसका मतलब जब हम किसी चीज के बारे में पहली बार या सामान्य रूप से बात कर रहे हैं तब हम ए और एन का इस्तेमाल करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अ डॉग एन एप्पल। ठीक है, अ डॉग एन एप्पल, ये क्या है, एक इंडेफिनिट है आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल है। दूसरा होता है डेफिनिट आर्टिकल, जिसमें हम दा का प्रयोग करेंगे, जिसमें हम दा शब्द का प्रयोग करेंगे जब हम किसी विशेष चीज की बात कर रहे होते हैं या उसके बारे में बता रहे होते हैं, तो हम दा का इस्तेमाल करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे द सन, ये है सूरज, ये वह सूरज, द ताजमहल। ठीक है, यहाँ पे हम स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं एक किसी चीज के बारे में, ठीक है, विशेष चीज के बारे में। यहाँ पे हम सूरज की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम ताजमहल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम दा लगाएंगे। ठीक है, आज की क्लास का संरचना ये है कि सबसे पहले तो हम आर्टिकल समझेंगे, फिर इंडेफिनिट आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे जिसमें ए और एन के बारे में बात करेंगे, फिर डेफिनिट आर्टिकल्स दा के बारे में, फिर हम डायलॉग्स और मिरर की एक्सरसाइज करेंगे, और आखिरी में हम क्विज करेंगे और होमवर्क करेंगे, और जो हमने पूरा पढ़ा उसका एक रिकैप करेंगे। ठीक है, शुरुआत करने से पहले आपके सामने एक मिनी टेस्ट, छोटा सा टेस्ट है आपका। अब बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। आई सॉ डैश एलिफेंट, आई सॉ डैश एलिफेंट। तो यहाँ पे ए आएगा, एन आएगा, ए आएगा, एन आएगा, या द आएगा, क्या आएगा आप बताओ। यहाँ पे क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा एन। ठीक है, आई सॉ एन एलिफेंट। अब ये पूछोगे कि कैसे एन आया, तो अभी हम पूरे क्लास में यही सीखेंगे कि ए एन और द का प्रयोग कहाँ पे करना है। ठीक है, यहाँ पे है शी इज डैश टीचर, शी इज डैश टीचर, तो ए एन और द में से क्या आएगा। इसका सही उत्तर है ए आएगा, शी इज आ टीचर। ठीक है, और आखिरी है डैश सन राइज इन द ईस्ट, तो यहाँ पे आंसर आएगा द सन राइज इन द ईस्ट। अब यहाँ पे सन की बात हो रही है, सन के बारे में आपको भी पता है, सूरज के बारे में मेरे को भी पता है, तो मैं इसका डेफिनेटली बता सकता हूँ कि आंसर यहाँ द आएगा, क्योंकि इस चीज की बात कर रहे हैं जो आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि हाँ ये चीज तो होती है, सन होता है, ताजमहल तो होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे द का प्रयोग किया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। ए, इसको बोलते समय आवाज आएगी ए करके, हिंदी में अगर बोलोगे तो एस इन आ बुक, एक सेंटेंस है, अ बुक, एक किताब, अ बुक। ठीक है, अ बुक को हम इस तरीके से लिखेंगे। एन का प्रयोग कहाँ होगा, एन एप्पल, एक एप्पल। ठीक है, अब बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं लगाया एन बुक, ए एप्पल, ऐसा भी तो लिख सकते थे। मतलब एन की जगह एन को आप बोलोगे कि ऐसा भी तो लिख सकते थे, एन बुक और आ एप्पल, ऐसा भी तो लिख सकते थे, ऐसा क्यों नहीं लिखा, बट ये गलत है। ये दोनों ही सेंटेंसेस गलत हैं, क्यों गलत है अभी मैं बताता हूँ। फिर आप बात आएगी दा की। ठीक है, तो द कैट, द एप्पल। ठीक है, द कैट, द एप्पल, ऐसे लिख सकते हैं। तो जो दा है वो प्रोनाउंस किया जाएगा एज थी, दा जो है वो प्रोनाउंस किया जाएगा एज हिंदी में थी, और ये वॉवल्स के पहले आएगा। ए ई आई ओ यू, जब ए ई आई ओ यू होगा यानी कि वॉवल्स होंगे, स्वर होंगे, जब भी हम स्वर आएगा, जैसे कि एप्पल,
एप्पल में शुरुआती वर्ड ए है जो कि एक स्वर है, यानी एक वोवल है, ठीक है? इसको हम स्वर भी कहते हैं। तो ए से शुरुआत हो रही है किसी भी सेंटेंस की, या पी से या सॉरी ए से या ई से या आई से या ओ एस से या यू से। अगर इन लेटर्स से, अल्फाबेट से स्टार्टिंग होगी, तो दा की जो साउंड होगी बोलते टाइम हिंदी में वो थी होगा। जैसे कि दी एप्पल, ठीक है? दी एप्पल। लेकिन बट एज द बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है? द बुक। लेकिन जब आप कॉन्सोनेंट्स की बात करोगे, व्यंजन की बात करोगे जो कि 21 होते हैं, तो उस टाइम पे हिंदी में दा का जो बोलते समय साउंड साउंड आएगा वो ऐसे आएगा, जो यहाँ पे हिंदी में मैंने दा लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ये देखो ये जो लिखा हुआ है ना, ऐसा साउंड आएगा। जैसे यहाँ पे द बुक को हम क्या लिखेंगे? बोलेंगे द बुक। और यहाँ पे द एप्पल को नहीं बोलेंगे, द एप्पल नहीं बोलेंगे, दी एप्पल। समझ रहे हो? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? कि यहाँ पे द और यहाँ पे भी द, दोनों में द है। बट यहाँ पे द को बोलते समय हम बोलेंगे दी एप्पल, और यहाँ पे द को बोलते समय बोलेंगे दी बुक, द बुक, ठीक है? द बुक बोलेंगे। तो जब भी कोई व्यंजन से शुरुआत हो रही है, जैसे यहाँ से बी है, बी एक व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है, तो हम दा बोलेंगे। और जब भी कोई वॉवल आएगा, जैसे ए है, ए से शुरुआत हो रही है एप्पल की, तो वहां पे दी बोलेंगे। साउंड इस तरीके से आएगा, ठीक है ना? अब शुरुआत करते हैं। टीचर ने पूछा व्हाट इज अ पेन। टीचर ने पूछा व्हाट इज अ पेन, पेन क्या है? तो बच्चे ने बोला अ पेन इज अ थिंग वी यूज टू राइट। पेन एक चीज है जिससे हम लिखते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे ए का प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे आ का पेन, आ पेन। अब मैंने बताया था कि आ हमेशा, जो ए है हमेशा वो नाउन के पहले लगेगा। तो पेन जो है एक नाउन है, संज्ञा है, पेन नाउन है, उसके पहले ए लगा। यहाँ पे पेन जो है एक नाउन है, संज्ञा है, उसके पीछे ए लगा, ठीक है? ठीक है? फिर टीचर बोलता है गुड, व्हाट अबाउट द पेन ऑन माय टेबल। पेन ऑन माय टेबल, अच्छा मेरी मेज पे जो पेन है वह कैसी है? तो बच्चा बोलता है दी पेन ऑन द टेबल इज ब्लू। अब यहाँ पे दा लिखा है, मतलब यहाँ पे सॉरी, दा लिखा है। क्यों लिखा है दा यहाँ पे? आप बताओ मेरे को, दा क्यों लिखा है यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे उस पेन की बात हो रही जो टेबल पे पड़ा है, तो उस टाइम पे मेरे को भी पता है और सामने वाले को भी पता है। यानी कि उस टाइम पे टीचर को भी पता है और स्टूडेंट को भी पता है। एक स्पेसिफिक पेन की बात हो रही है जो कि उसकी टेबल पे पड़ा है। तो यहाँ पे हमने पेन की जगह ए पेन नहीं लगाया, अब पेन ऑन योर टेबल नहीं लगाया, द पेन ऑन योर टेबल लगाया। अब यहाँ पे मैं दा बोल रहा हूँ। अगर यहाँ पे एप्पल होता, पेन की जगह एप्पल होता, तो मैं दी बोलता, दी एप्पल। लेकिन यहाँ पेन है तो मैं दा एप्पल बोलूंगा। समझ रहे हो? दा को बोलने के भी दो प्रकार हैं, दा को दा बोलो या दी बोलो, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सोनेंट्स और वोवल्स, ठीक है? अब पार्ट टू है इंडेफिनिट आर्टिकल्स। ए और एन की बात करेंगे। ए और एन की बात करते हैं, ठीक है? अनिश्चित आर्टिकल्स भी कहते हैं इसको, ठीक है? पहला रूल है, रूल समझ लो पहले। गेम के कोई रूल होता है, ठीक है? ऐसी ग्रामर के भी बहुत सारे रूल्स होते हैं। बहुत ईज़ी तरीके से बताऊँगा, आपको याद हो जाएगा इसी क्लास में, बार-बार इसको पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहला रूल है कि ए जो है, वो कॉन्सोनेंट्स के पहले लगेगा, ना कि वोवेल्स के पहले। कॉन्सोनेंट्स होते हैं 21, जिसको हम कहते हैं व्यंजन। हमने पढ़े हैं व्यंजन कौन-कौन से होते हैं। और 5 जो हैं वो होते हैं वोवेल्स, ठीक है? वो होते हैं वोवेल्स। इनको हम कॉन्सोनेंट्स भी कहते हैं, और इसको हम वोवेल्स कहते हैं, जैसे कि ए, ई, आई, ओ, यू। ए, ई, आई, ओ, यू वोवेल्स हैं। तो एक चीज़ सीख लो कि कॉन्सोनेंट्स जब भी आएँगे, यानी कोई भी ऐसा शब्द है, नाउन है, जिसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट से हो रही है, ठीक है? तो वहाँ पे ए से हम इसके पहले ए लगाएँगे। और कोई भी शुरुआत, जैसे एप्पल हो गया, एलिफेंट हो गया, जिसमें शुरुआत में ए आ रहा है एप्पल में, एलिफेंट में ई आ रहा है, आइसक्रीम में आई आ रहा है, अनियन में ओ आ रहा है, और अम्ब्रेला में यू आ रहा है, शुरुआती वर्ड। तो वहाँ पे हमेशा एन लगेगा, ठीक है? उसके पहले, नाउन के पहले एन लगेगा, ठीक है? ठीक है, ये समझ गए आप? ठीक है ना? चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अ बुक, एक किताब, अ कार, एक गाड़ी, अ डॉग, एक कुत्ता। यहाँ तीनों में बी, सी और डी। बी से शुरुआत हो रही है बुक की, कार की शुरुआत हो रही है सी से, और डॉग की शुरुआत हो रही है डी से। ये ए, बी, सी और डी तीनों ही क्या है? कॉन्सोनेंट्स हैं, वोवेल्स नहीं है, कॉन्सोनेंट्स हैं। इसी वजह से हमने इसके पीछे क्या लगाया? हमने इसके पीछे लगाया ए,
ठीक है, के पीछे ए लगाया। तो इंग्लिश में ए इज नेवर यूज्ड बिफोर वॉवल्स। वॉवल्स यानी स्वर के पहले ए नहीं लगेगा। ए का प्रयोग कभी भी वॉवल यानी ए ई आई यू ओ ए ई आई ओ यू से पहले नहीं किया जाता। ठीक है, इसके पहले ए का इस्तेमाल नहीं किया जाता। दूसरा रूल है, एन जो है वो वॉवल्स के पहले लगेगा। वॉवल जैसे कि ए ई आई ओ यू, जैसे कि एन एप्पल, यहाँ पे ए से शुरुआत हो रही है जो कि एक वॉवल है एप्पल, तो एक सेब। यहाँ पे एलिफेंट, एन एलिफेंट एक हाथी, यहाँ पे भी देखो ई से शुरुआत हो रही है एलिफेंट की, तो एन लगा, ए एन लगा। और यहाँ पे एन अम्ब्रेला एक छाता, तो हमें यहाँ पे यू से शुरुआत हो रही है जो कि एक वॉवल है। ठीक है, तो फिर हमने यहाँ पे एन लगा दिया। तो हमें साउंड पे फोकस करना है, सिर्फ स्पेलिंग पे भी नहीं, साउंड पे भी फोकस करना है। ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनेस्ट मैन। तो यहाँ पे तो बोलोगे आप शुरुआत किससे हो रही है, शुरुआत किससे हो रही है, कॉन्सोनेंट्स, एच जो एक कॉन्सोनेंट है, ये तो वोवल है नहीं, तब इसके पहले हमने एन क्यों लगाया, क्योंकि बोलते समय हम हॉनेस्ट नहीं बोलते, हम ऑनेस्ट बोलते हैं। ऑनेस्ट यानी ईमानदार। ठीक है, तो क्योंकि ऑनेस्ट में एच साइलेंट होता है और वोवल साउंड से शुरू होता है, जिसका नाम ओ से, ऑनेस्ट बोलते हैं, ओ से शुरुआत हो रही है, इस वजह से यहाँ एन लगेगा। ठीक है, तो साउंड पे भी फोकस करना है, स्पेलिंग, जस्ट स्पेलिंग पे फोकस नहीं करना, साउंड पे भी फोकस करना है। ठीक है, इफ द नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट्स विद अ वोवल साउंड यूज एन। अगर अगला शब्द है वो वोवल से शुरुआत हो रही है, चाहे बोलने में हो चाहे लिखने में हो, ठीक है, तो एन का प्रयोग करेंगे। अगर वो एक कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो यूज करेंगे ए। ठीक है, अब जैसे कि एप्पल है, एप्पल की शुरुआत ए से हो रही है जो कि एक वोवल है, तो हम शुरू लिखेंगे एन एप्पल। ठीक है, एक से। अब कैट जो है, कैट में शुरुआत जो है सी से हो रही है, तो सी वोवल नहीं है, वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, एक व्यंजन है, तो हम यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट तो आ लगा सकते हैं, ए कैट। देख रहे हो ना, ए कैट, एक बिल्ली। ठीक है, यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है, ऑरेंज, तो ओ जो है वो एक वोवल है, तो यहाँ एन लगाना पड़ेगा, एन ऑरेंज, एक संतरा। यहाँ पे बॉय, बी ओ वाई बॉय, शुरुआत हो रही है बी से, शुरुआत हो रही है बी से, तो बी एक कॉन्सोनेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे आ बॉय करेंगे। ठीक है, एक लड़का। ऑनेस्ट मैन में वोवल साउंड एन, ऑनेस्ट मैन है एक ईमानदार आदमी, क्योंकि बोलते समय हम ऑनेस्ट नहीं बोल रहे, ऑनेस्ट बोल रहे हैं, तो एच जो है वो साइलेंट है, इस वजह से एन लगेगा। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंसेस हैं, वो देख लो। आई हैव आ कार, यहाँ पे ए क्यों लगाया, आई हैव अ कार, क्योंकि कार जो है वो सी जो है कॉन्सोनेंट है, तो ए लगेगा, मेरे पास एक कार है। शी इज ईटिंग एन एप्पल, अब यहाँ एन लगाया, शी इज ईटिंग आ एप्पल नहीं है, शी इज ईटिंग एन एप्पल है, वह एक सेब खा रही है, बिकॉज, बिकॉज एप्पल का जो पहला वर्ड है वो ए है जो कि एक वोवल है, और बोलते समय भी एप्पल ही बोला जा रहा है, इस वजह से एन लगेगा। ही बॉट अ न्यू फोन, ही बॉट अ न्यू फोन, उसने एक नया फोन खरीदा, यहाँ पे ए लगा, ही बॉट अ न्यू फोन। ठीक है, ही बॉट अ न्यू फोन। रवि मेट एन ओल्ड फ्रेंड, रवि एक पुराने दोस्त से मिला, अब यहाँ पे एन क्यों लगा, क्योंकि शुरुआत, ये जो आगे वर्ड आ रहा है ओल्ड, ओ जो है वोवल है, तो वोवल के पहले एन लगता है। फिर मेरे पास, मेरे साथ बोलो, अ कार, अ डॉग। ठीक है, एन एप्पल, एन एलिफेंट। ठीक है, हर वाक्य को धीरे धीरे और साफ बोलिए, और जो बोलते समय उच्चारण कर रहे हैं उसके ऊपर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब हम पार्ट 3 की तरफ बढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम डेफिनेट आर्टिकल यानी दा के बारे में बात करें, आर्टिकल दा का प्रयोग कैसे होता है वो सीखेंगे। अब तक हमने सीखा कि ए और एन का प्रयोग तब होता है जब हम किसी भी सामान्य जनरल चीज के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब हम किसी विशेष या स्पेसिफिक या पहचानी हुई चीज, एक नोन थिंग है, पहचानी हुई चीज है, की बात कर रहे हैं, तब हम दा का प्रयोग करते हैं, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अब एक सरल नियम है। क्या सरल नियम है? हम यूज करेंगे दा जब स्पीकर, जो मैं बोल रहा हूं मैं, और आप सुनने वाले लिसनर्स को पता हो कि किस थिंग के बारे में बात हो रही है।
जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि किस चीज की बात हो रही है, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। तब हम दा का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तब हम दा का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के तौर पे, द कैट इज स्लीपिंग, वह बिल्ली सो रही है। द कैट इज स्लीपिंग, वह बिल्ली सो रही है। यहाँ पे दोनों जानते हैं, मैं और आप दोनों, कि किस कैट की बात हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा सेंटेंस है, द स्कूल नियर माई हाउस इज बिग, यानी वो स्कूल जो मेरे घर के पास है, मेरे घर के पास वाला स्कूल बड़ा है। यहाँ पे आपको भी पता है और मेरे को भी पता है कि स्कूल कहाँ पे है, मेरे घर के पास, और वो बड़ा स्कूल है, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक स्कूल की बात हो रही है, नॉट जस्ट किसी भी स्कूल की। एक स्पेसिफिक स्कूल है, एक स्पेसिफिक जगह पर है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यहाँ पे 2 बार द यूज हो रहा है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, यानी जो अर्थ है और जो सन है वो हम दोनों को पता है। सन और अर्थ, सूर्य और पृथ्वी, दोनों के बारे में हमको पता है, एक स्पेसिफिक है, ठीक है। तो हम दा का प्रयोग यहाँ करेंगे, क्योंकि देर इज ओनली वन अर्थ एंड वन सन, सो दा इज यूज्ड। तो रूल नंबर 1 है कि दा जो है वो एक यूनिक नाउन है, यानी दा एक यूनिक नाउन के पहले इस्तेमाल होगा, ठीक है। हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल नाउन्स के पहले करते हैं, तो यूनिक नाउन्स के पहले हम दा का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। दा का प्रयोग उन चीजों के साथ करें जो एक ही हैं, जो एक ही हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सन, सूर्य तो एक ही है ना, ऐसा तो नहीं 2-3 सूर्य आपके पास अगल बगल घूम रहे हैं, सूर्य तो एक ही है। तो यहाँ पे हम दा का प्रयोग करेंगे जब भी हम शुरुआत करेंगे जब भी हम सन के बारे में बात करेंगे। द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा में उगता है, ठीक है, ठीक है। फिर मून की बात कर रहे हैं, यहाँ पे मून भी एक ही है, अर्थ का यानी पृथ्वी का एक ही चंद्रमा है, ठीक है। दा से स्टार्ट करेंगे, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, ठीक है। द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, आज चांद सुंदर दिख रहा है, ठीक है, आज चांद सुंदर दिख रहा है। अर्थ एक है, तो द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है, ठीक है। ताजमहल भी एक ही है, ठीक है, हम सब जानते हैं ताजमहल आगरा में है, एक ही ताजमहल है, सबको उसके बारे में पता है। तो स्टार्ट करेंगे द ताजमहल, यानी ताजमहल के बारे में जब भी बात करेंगे तो दा से शुरुआत होगी। द ताजमहल इज इन आगरा, ताजमहल आगरा में है। स्काई यानी कि आकाश, आकाश जो है एक ही है, तो जब स्काई यानी आकाश के बारे में बात करेंगे इंग्लिश में तो दा से शुरुआत करेंगे, द स्काई इज ब्लू, आकाश नीला है। रूल नंबर 2 है कि दा का हम इस्तेमाल नाम के पहले भी करेंगे, चाहे वो किसी रिवर का, किसी नदी का, या किसी समुद्र का, या किसी पहाड़ का नाम। नदियां, समुद्रों और पर्वतों के नाम से पहले दा का प्रयोग करेंगे। जैसे कि गंगा जो है एक नदी है, उसके पहले दा लगाएंगे, दा गंगा इज अ होली रिवर, दा गंगा इज अ होली रिवर, गंगा एक पवित्र नदी है, गंगा एक पवित्र नदी है। द हिमालयाज आर वेरी हाई, हिमालय बहुत ऊंचे हैं, ठीक है। द पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। तो फिर हमने एक वैसी चीज की बात करी जो हम सबको पता है कि वो एक ही है, ठीक है, एक ही है, या उसके बारे में हम दोनों को पता है कि हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। रूल नंबर 3 है कि दा का इस्तेमाल करेंगे किसी भी थिंग के पहले जो पहले बात हो चुकी है। जब किसी चीज का पहले जिक्र हो चुका है, तो जब हम दूसरी बार उसी सेंटेंस में उसका जिक्र करेंगे उस चीज का, तो दा से शुरुआत करेंगे। जैसे कि टीचर ने बोला, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क, आई सॉ अ बॉय इन द पार्क, तो स्टूडेंट ने बोला हु वॉज द बॉय, स्टूडेंट ने ये नहीं बोला हु वॉज आ बॉय, हु वॉज आ बॉय नहीं बोला, हु वॉज द बॉय बोला। क्यों? क्योंकि शुरुआत टीचर ने कर दी थी, उस लड़के की शुरुआत कर दी थी ए से, तो आई सॉ अ बॉय, यहाँ पे आई सॉ अ बॉय था और स्टूडेंट ने बोला हु वॉज द बॉय, ठीक है। यानी कि मैंने पार्क में एक लड़के को देखा और वह लड़का कौन था, स्टूडेंट ने पूछा, ठीक है। तो पहली बार आ बॉय था वो अननोन था, लेकिन सेकंड टाइम द बॉय अब नोन हो गया, एक स्पेसिफिक बच्चे के बारे में बात हो रही है, ठीक है, द स्पेसिफिक बच्चे के बारे में बात हो रही है। चौथा रूल कहता है कि दा जो है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ भी आप यूज करोगे।
संगीत के वाद्य यंत्रों के साथ दा का प्रयोग करोगे। जैसे कि ही प्लेस द गिटार, इसने ये नहीं बोला ही प्लेस आ गिटार, इसने बोला ही प्लेस द गिटार, वह गिटार बजाता है। फिर दूसरा सेंटेंस है शी प्लेस द पियानो, वह पियानो बजाती है। आई लव द फ्लूट, मुझे बांसुरी पसंद है। पांचवा रूल है कि दा जो है वो किसी के कंट्री के नाम यानी किसी देश के नाम के पहले लगेगा that include republic kingdom or plural forms, ठीक है, that use republic kingdoms और plural form, जैसे कि the united states, संयुक्त राज्य, the united states, संयुक्त राज्य, the united kingdom, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, द नीदरलैंड, ठीक है, किसी कंट्री के नाम के पहले इस्तेमाल कर रहे हैं तो दा लगेगा। बट नॉट इंडिया, इंडिया के साथ दा लगाना सही नहीं है। अब ऐसा बोलोगे क्यों? इंडिया बोलना करेक्ट है, दा इंडिया करेक्ट नहीं है, बताओ क्यों? देखो मैंने यहाँ पे क्या बोला, दा का प्रयोग जब ही होगा जो एक रिपब्लिक किंगडम है या एक से ज्यादा चीजों से मिलके बना है, तब दा का इस्तेमाल होगा। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स जो है वो काफी सारी स्टेट्स का सम्मिलित है, सम्मिलित होके वो बना है, रिपब्लिक मिलके बना है तो दा लगाया। यूनाइटेड किंगडम जो है वो क्या है, सम्मिलित होके बना है यूनाइटेड किंगडम, ठीक है, अलग अलग किंगडम्स को मिला के यूनाइटेड किंगडम बना तो दा लगाया। नीदरलैंड जो है एक क्या है, नीदरलैंड एक क्या है हमारा, ये है हमारा जो इंक्लूड करता है रिपब्लिक किंगडम, ठीक है, रिपब्लिक किंगडम है, एक किंगडम है, रिपब्लिक हो या किंगडम हो वहां पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए हमने दा नीदर लगाया, ठीक है। ओके, इतना चीज आपको समझ आया। इंडिया जो है, इंडिया के नाम से नहीं लग रहा कि वो एक यूनाइट होके बना है, यूनाइट किंगडम है, नहीं लग रहा ना ऐसा, इसीलिए हम उसको इंडिया बोलेंगे, सिर्फ दा इंडिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है लेकिन धीरे धीरे चीजें क्लैरिफाई हो जाएंगी, समझ आने लगेंगी। रूल नंबर 6 है कि दा जो है उसका इस्तेमाल किसी डायरेक्शन, किसी दिशा के पहले आप कर सकते हो या किसी ज्योग्राफिकल रीजन के पहले, दिशाओं और भूभागों के पहले दा का प्रयोग करें, ठीक है। एग्जाम्पल में द नॉर्थ इज वेरी कोल्ड, उत्तर बहुत ठंडा है, ठीक है, उत्तर बहुत ठंडा है, द नॉर्थ इज कोल्ड, ठीक है। द साउथ, अब नॉर्थ क्या है, एक दिशा है, डायरेक्शन है, साउथ क्या है, एक दिशा है, डायरेक्शन है। ऑफ इंडिया इज ब्यूटीफुल, भारत का दक्षिण भाग सुंदर है, ठीक है। तो इस तरीके से जब किसी दिशा की बात होगी, ठीक है, तो भी हम दा का प्रयोग करेंगे। जब किसी न्यूज़पेपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट के बारे में बात होगी तो भी दा लगेगा। जैसे टाइम्स ऑफ इंडिया एक न्यूज़पेपर है तो उसके पहले दा लगाएंगे। रेड फोर्ट एक मॉन्यूमेंट है ना, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, तो दा लगाएंगे, यानी रेड फोर्ट क्या है, लाल किला, ठीक है। WHO क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, तो उसके पहले भी दा लगेगा, ठीक है। इतना क्लैरिफाई हो गया, इतना क्लियर हो गया। अब हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, वाक्य का अभ्यास करेंगे। अब इंग्लिश सेंटेंस है द बॉय इज स्लीपिंग, वह लड़का सो रहा है। द कार इज न्यू, वह कार नहीं है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो कार के पहले दा लग रहा है, लग सकता है क्योंकि हम किसी एक उस कार की बात कर रहे हैं जिसका सामने जो सुन रहा है मेरी बात और मेरे को दोनों को पता है वो मेरे सामने ही खड़ी है, वह कार नहीं है। द बुक ऑन द टेबल इज माइन, मेज पर रखी किताब मेरी है, मेज पर रखी किताब मेरी है। द सन गिव अस लाइट, सूरज हमें रोशनी देता है, सूरज हमें रोशनी देता है, ठीक है। द ताजमहल इज वाइट, ताजमहल सफेद है, ठीक है। अब बोलो द बुक, मेरे जैसे मैं बोल रहा हूँ मेरे पीछे पीछे बोलो, द बुक, द एप्पल, सॉरी यहाँ पे दा नहीं लगेगा, यहाँ दी लगेगा, क्यों? क्योंकि ए जो है वो वोवल है, वोवल है तो शुरुआत जब वोवल से होगा तो दा की जगह दी एप्पल बोलेंगे। यहाँ पे द स्काई बोलेंगे, यहाँ पे दी एंड बोलेंगे, ठीक है, ना कि द एंड, ठीक है। अगर अगला शब्द वोवल साउंड से शुरू होता है तो दी बोलेंगे, ठीक है, और अगर कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो दा बोलेंगे, ठीक है। ये चीज मैं पहले ही बता चुका हूं आपको, ताकि आपको दिक्कत ना हो, इसलिए हमने सारी चीजें पहले ही समझ ली। थोड़ा मेरा वीडियो पॉज हो रहा है, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अब हम रियल लाइफ में दा का प्रयोग कैसे करेंगे वो समझते हैं, ठीक है। यूजिंग दा इन रियल लाइफ, अपनी दैनिक दिनचर्या में दा का प्रयोग कैसे करेंगे। तो टीचर बोलता है वेयर इज द पेन, अब वो एक स्पेसिफिक पेन की बात कर रहा है, वेयर इज द पेन, पेन कहाँ है, तो बच्चा बोलता है द पेन इज ऑन द टेबल,
पेन मेज पर है, तो टीचर बोलते हैं गुड, व्हाट कलर इज द पेन? बहुत अच्छा, पेन का रंग क्या है? तो बच्चा बोलता है द पेन इज ब्लू इन कलर, पेन नीला है। ठीक है, तो यहाँ पे एक महत्वपूर्ण सलाह देता हूँ, एक ग्रामर टिप है कि ए और एन जो है वो इंट्रोड्यूस करने के लिए होता है। जब आप कोई चीज नई इंट्रोड्यूस कर रहे हो, कोई नया परिचय दे रहे हो, ठीक है, तो उस टाइम पे ए और एन का इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे अ डॉग इज बार्किंग, एक कुत्ता भौंक रहा है। दा का इस्तेमाल जब करोगे, जब आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जो दोनों को पता है, उसको भी पता है, सामने वाले को जिसको जिससे आप बात कर रहे हो आपको भी पता है। जैसे कि द डॉग इज लाउड, वह कुत्ता जोर से भौंक रहा है। अब यहाँ पे वह कुत्ता आ रहा है, यहाँ पे एक कुत्ता था, अब वो कुत्ता कोई भी हो सकता है, बट यहाँ पे जब हमने बोला वह कुत्ता, यानी द डॉग इज लाउड। ठीक है, मिनी टेबल क्विक कंपैरिजन करेंगे इंडेफिनिट का। जैसे इंडेफिनिट, ठीक है, जिसमें ए आता है तो अकार, फिर इंडेफिनिट में एन आता है, एन एप्पल, डेफिनिट में दा आता है, द कार। ठीक है, एक विशेष तौर पे एक कार की बात हो रही है तो दा कार। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करेंगे, बताओ यहाँ पे दा आएगा, ए आएगा या एन आएगा? जल्दी से बताओ। डैश एप्पल इज रेड, डैश एप्पल इज रेड, यहाँ पे क्या है, शुरुआत हो रही है एप्पल से और नई चीज का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो एन एप्पल आएगा, एन एप्पल इज रेड। ए जो है वोवल है, तो ए और एन की बात करेंगे तो एन आएगा। यहाँ पे सन की बात हो रही है, सन राइजेस इन द ईस्ट, ये दोनों को पता है कि सन एक ही है और वो कहाँ से उगता है, तो यहाँ पे दा आएगा, द सन इन राइज इन द ईस्ट। आई हैव डैश अम्ब्रेला, आई हैव डैश अम्ब्रेला, तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा, एन आएगा या दा आएगा? आप बताओ। अम्ब्रेला जो है शुरुआत हो रही है यू से, यू क्या है, वोवल है, स्वर है, तो जब भी स्वर से शुरुआत होगी तो एन लगेगा। आई हैव अम्ब्रेला। यहाँ पे गंगा की बात हो रही है, गंगा एक नदी है, जब भी मैंने बोला किसी नदी के बारे में बात करोगे तो शुरुआत से उसकी शुरुआत कैसे करोगे, दा से, तो दा गंगा इज अ होली रिवर। ठीक है, अब आईने के सामने अभ्यास करना, जो ये सारे सेंटेंसेस हैं, वाक्य हैं, इनको बोल के देखना। आई हैव अ बुक, द बुक इज न्यू, आई सी अ कार, द कार इज रेड, आई ईट एन एप्पल, द एप्पल इज स्वीट। तो आईने के सामने खड़े होकर इन वाक्यों को रोज 5 बार दोहराओ। आईने के सामने खड़े होकर इन वाक्यों को रोज 5 बार दोहराओ, इससे आपकी स्पीकिंग और उच्चारण दोनों ही अच्छे हो जाएंगे। हम आ गए हैं पार्ट 3 की तरफ, जहां पे हम रूल्स को यूज करेंगे यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल्स में। ठीक है, वही मतलब जो हम कर रहे हैं उसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। जब भी हम किसी स्पेसिफिक थिंग या पर्सन, जब भी हम किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की बात करेंगे तो भी हम दा लगाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हम एक चीज की बात करें, सन की, तो सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व दिशा से निकलता है या उगता है। यहाँ बात कर रहे हैं मून की, द मून लुक्स ब्यूटीफुल टुनाइट, आज रात चांद बहुत सुंदर लग रहा है। फिर आई सॉ द बॉय हु हेल्ड मी यस्टरडे, यानी इसको उसके बारे में पता है, लड़के के बारे में, तो दा लगाया। मैंने उस लड़के को देखा जिसने मेरी कल मदद की थी या कल मेरी मदद की थी। प्लीज क्लोज द डोर, प्लीज क्लोज द डोर, कृपया दरवाजा बंद कर दो। तो दा का प्रयोग तब किया जाता है जब बोलने वाला और सुनने वाला दोनों जानते हैं कि किसकी बात हो रही है। ठीक है, दूसरा रूल है, जब दुनिया में वह चीज केवल एक ही होती है, when there is only one such thing in the world, जैसे कि सन एक ही है तो द सन सूरज, अर्थ जो है एक ही है, अर्थ तो द अर्थ पृथ्वी, स्काई यानी आसमान जो है एक ही है तो द स्काई, ओशन यानी कि महासागर है एक तो द ओशन, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, द स्काई इज ब्लू टुडे, आज आसमान नीला है। ठीक है, इन सभी चीजों से आपको क्लैरिफाई हो जाएगा कि द का इस्तेमाल कब करते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड है सुपरलेटिव एडजेक्टिव। सुपरलेटिव एडजेक्टिव का मतलब सर्वोच्च विशेषण के पहले। ठीक है, सर्वोच्च विशेषण के पहले, विशेषण क्या होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं। अभी हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स, अभी हमने पढ़ा नहीं है एडजेक्टिव्स को, लेकिन जब सर्वोच्च एडजेक्टिव होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव होगा, उसके पहले हम द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बिल्डिंग की बात हो रही है, बिल्डिंग इन द सिटी, लेकिन यहाँ पे एक चीज एक्स्ट्रा जोड़ी, टॉलेस्ट बिल्डिंग, सबसे ऊंची इमारत, जब टॉलेस्ट की बात करेंगे तो दा लगाएंगे। ठीक है, एक सर्वोच्च विशेषण है, एक सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। दूसरा है बेस्ट प्लेयर इन द रूम, यहाँ पे ये बोल सकता है प्लेयर इन द टीम, अब इसने बेस्ट बोल दिया, उसकी एक विशेषता बता दी अच्छी, तो दा लगेगा, टीम का सबसे अच्छा खिलाड़ी है।
द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ पे ये नहीं बोला ब्यूटीफुल फ्लावर इन द गार्डन, बोला मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर, बगीचे का सबसे सुंदर। जब भी वर्ड सबसे 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 आएगा तो हम कह सकते हैं दा लगेगा। शी इज द बेस्ट सिंगर इन अवर स्कूल, वह हमारे स्कूल की सबसे, जब भी सबसे वाला, ऐसे हिंदी में सबसे बोलते हैं, इंग्लिश में उसको बेस्ट से या टॉलेस्ट से या, ठीक है, ऐसे प्रोनाउंस करेंगे, बोला जाएगा। तो वह हमारे स्कूल की सबसे अच्छी गायिका है। रूल चौथा है कि नेम के पहले किसी फेमस बंदे, फेमस पर्सन है, ठीक है, मॉन्यूमेंट है, रिवर है, सी है, माउंटेन है, इसके पहले द ताजमहल, द गंगा रिवर, द हिमालयास, द पैसिफिक ओशन। तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा है, तो आई हैव विजिटेड द ताजमहल बोलेंगे, ना कि आ ताजमहल। द गंगा इज द होली रिवर, इज आ होली रिवर। द हिमालयास आर कवर्ड विद स्नो, हिमालय बर्फ से ढके हुए हैं, ठीक है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के पहले, ये मैं दोबारा क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि रूल्स काफी सारे थे, तो आपको याद हो जाए इसलिए हम दो बारी कर रहे हैं, ठीक है। ही कैन प्ले द गिटार, क्योंकि गिटार एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, संगीत के लिए इस्तेमाल करने वाला यंत्र है, तो दा लगाएंगे। शी प्लेज द पियानो वेरी वेल, वह बहुत अच्छा पियानो बजाती है। फिर किसी डायरेक्शन यानी किसी दिशा के बारे में बात करेंगे, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ठीक है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। द सन राइजेस इन द ईस्ट, दो बार द आ रहा है। सूरज सूरज पूर्व में उगता है। द विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट, यहाँ पे भी दो बार आ रहा है, हवा पश्चिम से चल रही है। किसी न्यूज़पेपर, किसी शिप या किसी होटल, जहाज और होटलों के पहले, समाचार पत्रों के पहले भी दा लगेगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइटैनिक, द ओबरॉय होटल, ठीक है। आई रीड द टाइम्स ऑफ इंडिया डेली, मैं रोज द टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ता हूँ। द टाइटैनिक सैंक इन 1912, टाइटैनिक जहाज 1912 में डूब गया था, ठीक है, तो दा लगाया हमने। किसी नाम, किसी कंट्री के, किसी देश के या किसी रिपब्लिक किंगडम या प्लूरल वर्ड्स के पहले भी दा लगेगा, जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, द यूनाइटेड किंगडम, द नीदरलैंड, द फिलीपींस, ठीक है। द यूनाइटेड स्टेट्स इज अ पावरफुल कंट्री, संयुक्त राज्य अमेरिका एक शक्तिशाली देश है, एक शक्तिशाली देश है। द नीदरलैंड इज फेमस फॉर इट्स फ्लावर्स, नीदरलैंड अपने फूलों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब हम ऑर्डिनल नंबर, जैसे किसी कर्मवाचक संख्या की बात करेंगे, जैसे कि द फर्स्ट चैप्टर, पहली चैप्टर की बात हो रही है, क्रम बताया जा रहा है, पहला है, दूसरा है, तो दा लगेगा। यहाँ पे दूसरा फ्लोर की बात हो रही है, तो द सेकंड फ्लोर होगा। यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन की बात हो रही है, तीसरे प्रश्न की बात हो रही है, तो दा लगेगा। प्लीज रीड द फर्स्ट पैराग्राफ, कृपया पहला अनुच्छेद पढ़े, तो जहां नंबर की बात हो रही है तो उसके पहले भी दा लगेगा, ठीक है। When referring to a whole class or species, जब पूरी जाति या वर्ग की बात होती है, जैसे कि डॉग, डॉग एक पूरी जाति की बात कर रहा है, क्योंकि वो एक लॉयल एनिमल है, तो डॉग इज अ लॉयल एनिमल। कुत्ता एक वफादार जानवर है। द एलिफेंट इज अ लार्ज, द दी एलिफेंट, दी एलिफेंट इज अ लार्ज एनिमल, हाथी एक बड़ा जानवर है, ठीक है। कुछ कॉमन गलतियां हैं, आम गलतियां हैं और उनके सही रूप है, जैसे आई लाइक द एप्पल्स, जब आप जनरल फॉर्म में बात करोगे आई लाइक दी एप्पल्स, ठीक है, तो आप दा मत लगाओ, आप आई लाइक एप्पल्स भी बोल सकते हो, मुझे सेब पसंद है, ठीक है। द माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो ये गलत है। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन, दा आप बाद में लगाओगे, यानी एक बार आप दा लगाओ, शुरुआत में आपको जरूरत नहीं है। माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पर्वत है, ठीक है। शी इज प्लेइंग पियानो, यहाँ पे गलती है, शी इज प्लेइंग द पियानो, वह पियानो बजा रही है, ठीक है। तो जल्दी से हमने जो सीखा देखते हैं। किसी स्पेसिफिक थिंग की बात होगी, जैसे प्लीज क्लोज द डोर, तो दा लगेगा। यूनिक ऑब्जेक्ट की बात होगी, जैसे कि सन है, तो दा लगेगा। सन, द सन राइज इन द ईस्ट, सूरज पूर्व में उगता है। सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, जैसे कि शी इज द बेस्ट सिंगर, वह सबसे अच्छी गायिका है, सबसे अच्छी, जब सबसे वाला आएगा तो दा लगेगा, ठीक है। मॉन्यूमेंट, आई सॉ द ताजमहल, मैंने ताजमहल देखा, तो ताजमहल क्या है, मॉन्यूमेंट है। कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, जैसे कि गिटार, तो ही प्लेज द गिटार, ठीक है। किसी दिशा की बात होगी, तो द ईस्ट इज ब्राइट, ब्राइट, पूर्व दिशा उज्जवल है, ठीक है।
अब वास्तविक जीवन की बातचीत और बोलने का अभ्यास देखते हैं, यानी रियल लाइफ कन्वर्सेशन प्लस स्पीकिंग प्रैक्टिस। उद्देश्य क्या है कि आपको ए, एन और द का प्रयोग अपने रोजमर्रा के इंग्लिश बोलचाल में स्वाभाविक रूप से करना सिखाना, संवादों, उदाहरणों और उच्चारण अभ्यास के जरिए बोलचाल में अभ्यास करवाना। ठीक है, तो पहले हम मूल बोलचाल अभ्यास करेंगे, बेसिक स्पीकिंग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल, आई सॉ अ डॉग इन द पार्क, मैंने पार्क में कुत्ता देखा। अब ये जो मैं बोल रहा हूँ, अब आपको पता चल गया हम कहाँ पे क्या लगाएंगे। तो अब मैं सेंटेंस बोलूंगा, खाली आपको सुनना है और उसको समझना है कि उसका मतलब क्या है। शी बॉट अ पेन फ्रॉम द स्कूल शॉप, उसने दुकान से एक पेन खरीदा। शी बॉट अ पेन, यहाँ पे देखो मैं वो कर दूंगा, मार्क कर दूंगा, यहाँ पे आपको लगेगा बताना है। द पार्क, ही इज ईटिंग एन एप्पल, ठीक है, वह एक सेब खा रही है। अब आप ये क्वेश्चन करो कि यहाँ पे एन क्यों लगा, यहाँ पे दा क्यों लगा, यहाँ पे ए क्यों लगा, और जो हमने पढ़ा उसका इस्तेमाल करके समझो। ठीक है, आई सॉ एन एलिफेंट एट द जू, मैंने एक चिड़ियाघर में एक हाथी देखा। द डॉग इज वेरी फ्रेंडली, वह कुत्ता बहुत दोस्ताना था। जो मैं बॉक्स में कर रहा हूँ ना, वहां पे हम आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं बिफोर नाउन। ठीक है, संज्ञा के पहले हम आर्टिकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। द एप्पल इज रेड, वह सेब लाल है। तो रिपीट करो मेरे बाद, अ डॉग, एन एप्पल, द कैट, यहाँ पे द कैट होगा। ठीक है, ये गलत है, बिफोर वोवल साउंड, वोवल थोड़ी है कैट में, दी नहीं लगेगा, द कैट लगेगा। ठीक है, द बुक, ठीक है, द बुक। इसको प्रतिदिन 5 बार दोहराएं ताकि आपका उच्चारण जो है साफ हो जाए। अब वास्तविक संवाद, दुकानदार बोल रहा है, जब आप मार्केट बाजार में हो तो दुकानदार बोल रहा है, व्हाट डू यू वांट सर, आप क्या चाहते हैं सर। तो कस्टमर यानी कि जो मैं सामान लेने गया हूं, मैं बोल रहा हूँ, आई नीड अ बॉटल ऑफ मिल्क एंड एन एप्पल। ठीक है, क्यों प्रयोग हुआ आपको ये पता है, क्यों ये हुआ यहाँ पे अ बॉटल ऑफ मिल्क, क्योंकि एक मिल्क की बोतल की बात हो रही है। कौन सी बोतल है वहां पे 10 बोतलें हैं, 10 में से कौन सी बोतल है उसके बारे में बात नहीं हो रही। उसने बोला मेरे को एक बोतल चाहिए, मुझे दूध की एक बोतल और एक सेब चाहिए। ठीक है, शॉपकीपर ने पूछा, हेयर इज द मिल्क, अब उसने जब बोतल का एक बोतल उठा के उसको दी, तो सामने वाले को दिख रही है वो बोतल, तो यहाँ पे दा लगा दिया, और एप्पल भी उठा के दे दिया तो सामने दिख रहा है, तो दा एप्पल। एनीथिंग एल्स, यानी कि यह रहा दूध और सेब, कुछ और चाहिए। तो कस्टमर बोलता है, यस गिव मी अ पैकेट ऑफ बिस्किट। अब आप पैकेट ऑफ बिस्किट की बात हो रही है, यहाँ पे उसने बोला नहीं यही वाला पैकेट चाहिए मेरे को, ये सामने 10 पैकेट है, मेरे को ये वाला उठा के ये वाला दो, ऐसा नहीं बोला, इसमें से कोई भी दे सकते हो, अ पैकेट ऑफ बिस्किट। तो शॉपकीपर बोला, श्योर सर, हेयर इज द पैकेट। अब उसने वो पैकेट उठा के उसको दे दिया तो उसके सामने आ गया। ठीक है, तो दा लगा दिया। कस्टमर बोलेगा, थैंक यू, धन्यवाद। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वाले से आपको समझ आया होगा प्रॉपरली कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब आप स्कूल में हो। ठीक है, एट स्कूल टीचर बोलेंगे, व्हाट इज दिस, ये क्या है। तो बच्चा बोलता है, दिस इज अ पेंसिल, दिस इज अ पेंसिल, ये एक पेंसिल है। टीचर बोलेगा, एंड व्हाट इज दैट, और वह क्या है। तो स्टूडेंट बोला, दैट इज एन इरेजर। ठीक है, यहाँ पेंसिल में ए लगा क्योंकि वॉवल से साउंड स्टार्ट नहीं हो रहा, यहाँ इरेजर ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगाया, यह एक रबर है। टीचर बोलेगा, वेरी गुड, पुट द पेंसिल, अब टीचर को पता चल गया वो पेंसिल है, द ऑन द डेस्क। ठीक है, पेंसिल और को डेस्क पर रखो। ठीक है, स्टूडेंट बोलता है, यस मैम, जी मैम। अब आप घर पर हो, मम्मी पूछती है, मदर पूछती है, व्हाट आर यू डूइंग राहुल, क्या कर रहे हो राहुल। तो राहुल बोलता है, आई एम रीडिंग आ बुक। अभी उसकी मम्मी को नहीं पता कौन सी बुक, वो बता रहा है, आई एम रीडिंग अ बुक, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं एक किताब पढ़ रहा हूँ। तो मदर बोलेगी, अब विच बुक आर यू रीडिंग, कौन सी किताब पढ़ रहे हो। तो राहुल अब बताएगा, आई एम रीडिंग द रामायण। अब उसने बुक का स्पेसिफिक नाम बताया तो दा लगा दिया, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ। मदर बोलती है, दैट्स अ ग्रेट बुक, वह बहुत अच्छी किताब है। ठीक है, अब आप मूवीज के बारे में बात कर रहे हो, तो रिया बोलती है, डिड यू वॉच द कश्मीर फाइल्स। अब यहाँ पे कश्मीर फाइल्स के पीछे दा लगा क्योंकि स्पेसिफिक नाम है।
द कश्मीर फाइल्स। तो अमन बोलता है यस इट वाज एन इमोशनल मूवी। ठीक है, अब कौन सा इमोशन जुड़ा है ये नहीं बता रहा, एन इमोशनल मूवी है तो ई से स्टार्ट हो रहा है तो एन लगा दिया। ठीक है, ठीक है, वह एक भावनात्मक फिल्म थी। रिया बोलती है आई वॉच्ड आ कॉमेडी मूवी लास्ट नाइट। अब कौन सी कॉमेडी मूवी नहीं पता, आ कॉमेडी मूवी। ठीक है, यहाँ पे इमोशन कॉमेडी है लेकिन फिल्म कौन सी है ये नहीं पता, इसलिए ए लगाया। तो अमन बोलता है विच वन। अब ये बोलेगी द कपिल शर्मा शो मूवी, जो कि मूवी नहीं है बट यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे हमने बता दिया। तब जिसने नाम ले लिया तब दा लगा दिया। ठीक है, अब कहानी अभ्यास में समझते हैं। लेट अस, मैं इन्हें पढ़ता हूँ। लेट अस रीड अ शॉर्ट स्टोरी एंड अंडरस्टैंड हाउ ए एन और द आर यूज्ड। आइए एक छोटी कहानी पढ़ते हैं और देखते हैं ए एन और द का प्रयोग कैसे किया जा रहा है। स्टोरी का नाम है अ बॉय एंड एन एप्पल ट्री। एक लड़का और एक सेब का पेड़। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ बॉय नेम्ड रवि। एक समय की बात है, रवि नाम का एक लड़का था। ही हैड अ गार्डन नियर हिज हाउस। उसके घर के पास एक बगीचा था। इन द गार्डन, अब उसको पता चल गया गार्डन कौन सा है। देयर वॉज एन एप्पल ट्री। ठीक है, बगीचे में एक सेब का पेड़ था। द बॉय लिव्ड लिव्ड ओवर द ट्री, लव द ट्री वेरी मच। ठीक है, अब उसको द का प्रयोग किया। उस लड़का उस पेड़ से बहुत प्यार करता था। ठीक है, एवरी मॉर्निंग ही गेव वाटर टू द ट्री। हर सुबह वह पेड़ को पानी देता था। वन डे द बॉय सॉ अ बर्ड सिटिंग ऑन अ ब्रांच। ठीक है, एक दिन एक लड़के ने एक टहनी पर एक पक्षी को बैठा देखा। अब पक्षी पता चल गया तो बर्ड आ गया, दा लगा दिया उसके आगे। द बर्ड वाज सिंगिंग अ स्वीट सॉन्ग। वह पक्षी एक प्यारा गीत गा रहा था। कौन सा गीत गा रहा था नहीं पता, आ गीत, अ स्वीट सॉन्ग। तो रवि ने स्माइल करा और कहा कि दिस इज माय फेवरेट ट्री। यह मेरा पसंदीदा पेड़ है। ठीक है, तो यहाँ पे दा लगा दिया। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने आ बॉय किसी एक लड़के के लिए बोला। एन एप्पल ट्री, एप्पल स्वर ध्वनि से शुरू होता है, इस वजह से हम एन लगाते हैं। द बॉय और द ट्री जैसे का इस्तेमाल करा, वह लड़का जो और पेड़ जो पहले से ज्ञात है। ठीक है, ठीक है, अब हम उच्चारण और प्रभाव अभ्यास करेंगे। मैं बोलूंगा, आप मेरे आगे आगे बोलना, मेरे पीछे पीछे बोलना। ठीक है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। ठीक है, शी हैज एन अम्ब्रेला। ठीक है, उसके पास एक छतरी है। ठीक है, ही इज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा है। दी बुक इज वेरी इंटरेस्टिंग, वह किताब बहुत दिलचस्प है। आई सॉ अ बर्ड इन द स्काई, मैंने आकाश में एक पक्षी देखा। द बर्ड वॉज ब्यूटिफुल। ठीक है, वह पक्षी सुंदर था। प्रत्येक वाक्य को आईने के सामने 5 बार दोहराने की कोशिश करो। अब भूमिका अभ्यास करेंगे। टीचर बोलता है व्हाट डिड यू ईट इन लंच, तुमने लंच में क्या खाया। तो बच्चा बोलता है आई ईट एन एग एंड आ सैंडविच, मैंने एक अंडा और एक सैंडविच खाया। यहाँ पे एन क्यों लगा, क्योंकि एग जो है वो ई से स्टार्ट हो रहा है और ई एक वोवल है, स्वर है। और सैंडविच जो है एस से स्टार्ट हो रहा है जो कि कॉन्सोनेंट, तो वहां पे ए लगा देंगे। टीचर बोलता है व्हाट वाज द सैंडविच टेस्टी, अब सैंडविच के बारे में उसको पता चल गया है तो इसने दा लगा दिया। क्या सैंडविच स्वादिष्ट था। तो बच्चा बोलेगा यस द सैंडविच वाज डिलीशियस। ठीक है, कुछ कॉमन गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, जैसे आई सॉ एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलोगे, आई बोलोगे आई सॉ अ यूनिवर्सिटी। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो यू से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन क्यों नहीं लगाया, क्योंकि यूनिवर्सिटी का उच्चारण यूनिवर्सिटी कॉन्सोनेंट साउंड से होता है। ठीक है, कॉन्सोनेंट साउंड से इसका उच्चारण हो रहा है ना, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे हम ए लगाएंगे ना कि एन लगाएंगे। ठीक है, शी इज अ हॉनेस्ट गर्ल नहीं होगा, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल होगा, कि उच्चारण के समय ऑनेस्ट ओ से आवाज आ रही है। ठीक है, वॉवल से शुरुआत हो रही है इसलिए ऑनेस्ट लगेगा, सॉरी ए लगेगा।
एन लगेगा, सॉरी एन लगेगा। अब सारांश और क्विज के थ्रू समझेंगे। ए जो है कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन के पहले लगेगा, एन जो है स्वर यानी वोवल के पहले लगेगा, और दा जो है किसी स्पेसिफिक या नोन थिंग के लिए लगेगा। अब बताओ ए एंड दा क्या लगेगा। ही सॉ डैश एलिफेंट, एलिफेंट क्या है, एक जानवर है, लेकिन अभी हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं, उसकी पहली बार बात कर रहे हैं उस बारे में, तो हम ए या एन लगाएंगे। अब ए और एन में से क्या लगेगा बताओ, एन लगेगा, क्योंकि ई जो है वो एक वोवल है, एलिफेंट की शुरुआत एक वोवल से हो रही है वर्ड की, तो एन लगेगा। आई बॉट डैश पेन एंड डैश इरेजर, अभी शुरुआत दोनों चीजों के बारे में किसको पता नहीं है, अभी बता रहे हो आप, तो ए लगाओगे। आई सॉ अ पेन एंड एन इरेजर, एन क्यों लगाया, क्योंकि इरेजर का ई जो है वो वॉवल है। डैश मून इज ब्राइट टू नाइट, अब मून तो एक ही है, मून के बारे में बात हो रही है, एक ही चीज है, तो दा लगेगा। शी इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, अब आप बोलोगे क्या यहाँ पे ए लगेगा या एन लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ लगेगा एन, क्योंकि बोलते समय हॉनेस्ट नहीं बोल रहे, ऑनेस्ट बोल रहे हो, ऑनेस्ट का स्टार्टिंग ओ से हो रहा है, ठीक है, ओ जो है एक वोवल है, ठीक है। ये गृह कार्य करने की कोशिश करना, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल छोटे होते हैं लेकिन बहुत प्रभावशाली होते हैं, वे आपकी इंग्लिश को स्वाभाविक और सही बनाते हैं। प्रतिदिन अपने वाक्य दोहराएं, ध्यान से सुने और धीरे धीरे आत्मविश्वास से, ठीक है। अब हमने जो भी पढ़ा, हम पांचवें भाग में सब चीजें रिपीट करेंगे, सारांश, गृह कार्य, और इसको प्रेरणा का सत्र आप कह सकते हो। कंप्लीट रिकैप, टीचर बोलता है, ऑल राइट स्टूडेंट्स, टुडे वी लर्न वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द इंग्लिश ग्रामर, आज हमने इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत जरूरी हिस्सा सीखा, आर्टिकल्स ए एन और द, ठीक है। आइए जल्दी से दोहराते हैं कि हमने आज क्या क्या सीखा। हम देखते हैं कि ए का प्रयोग उन शब्दों से पहले किया जाता है जो व्यंजन यानी कि कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है, जैसे कि आकार, आ बॉय, आ कैट, आ टीचर, आ मैंगो, यानी कि उच्चारण सुझाव, यानी कि शुरुआत में आ ध्वनि से बोला जाता है, जैसे आकार, अ डॉग, ठीक है, बोलते समय आवाज जो मुंह से निकलेगी वो आ की लगेगी, यू और एच जब आप बोलते हो आ, तो वैसी आपकी ध्वनि निकलेगी, ठीक है। फिर एन का प्रयोग, एन का प्रयोग उस शब्दों से पहले किया जाता है जो स्वर है यानी कि वोवल है, जैसे कि एन एप्पल, एन अम्ब्रेला, एन एलिफेंट, ठीक है, एन इंजीनियर, एन आवर, आवर में एच साइलेंट होता है इसीलिए एन लगाया, आवर को आर भी कहते हैं, एन आर, इसलिए एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम दा का इस्तेमाल करेंगे, दा का प्रयोग उन चीजों के लिए किया जाता है जो विशिष्ट यानी स्पेसिफिक या पहले से ज्ञात है, नोन है, जैसे कि सन, द सन, मून, द मून, महल, ताजमहल, द ताजमहल, गंगा, द गंगा, टीचर, द टीचर। अब ए एन और दा का क्या डिफरेंस है कि ए जो है कॉन्सोनेंट्स के पहले लगता है आकार, एन जो है वोवेल्स के पहले लगता है, एन एप्पल, और दा जो है स्पेसिफिक नोन नाउन के पहले लगता है, जैसे कि सन, द सन। कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी, आ एप्पल नहीं बोलते, एन एप्पल बोलते हैं, एन यूनिवर्सिटी नहीं बोलते, आ यूनिवर्सिटी बोलते हैं, ठीक है। एन ऑनेस्ट मैन नहीं बोलते, ठीक है, एन ऑनेस्ट मैन बोलते हैं। द माउंट एवरेस्ट नहीं बोलेंगे, सिर्फ माउंट एवरेस्ट बोलेंगे। आई हैव एन 1 रुपी कॉइन नहीं, आई हैव आ 1 रुपी कॉइन, ठीक है, आई हैव आ 1 रुपी कॉइन बोलेंगे, आई हैव 1 रुपी नहीं। तो ऑलवेज लिसन टू द साउंड नॉट जस्ट द लेटर, ठीक है, हमेशा अक्षर नहीं बल्कि उच्चारण की ध्वनि को सुनो, ठीक है, ठीक है। बोलने का अभ्यास करो, मेरे साथ साथ बोलो, आई कैट, ही एट एन ऑरेंज, मैं इसे मार्क कर दूंगा आपके सामने ताकि आपको पता चले कि किसकी बात कर रहे हैं। द ऑरेंज वॉज स्वीट, वह संतरा मीठा था। आई बॉट अ पेन, मैंने एक पेन खरीदा। शी हैज एन आइडिया, उसके पास एक विचार है। द आइडिया इज, ये वह विचार दिलचस्प है। अब आइडिया के बारे में पता चल गया तो द आइडिया के बोलेंगे, द बोलेंगे। आई वेंट टू आ रेस्टोरेंट, द रेस्टोरेंट वॉज क्लीन, ठीक है, किस तरीके से आप समझ रहे हो कैसे चेंज हो रही है सिचुएशन, जैसे आपको पता चल जा रहा है आप दा लगा दे रहे हो उसके आगे, ठीक है। भूमिका अभ्यास, रोल प्ले प्रैक्टिस, आप एयरपोर्ट पे खड़े हो तब कैसे बोलोगे, ऑफिसर ने बोला शो मी पासपोर्ट, शो मी और पासपोर्ट प्लीज, कृपया अपना पासपोर्ट दिखाइए। तो जो ट्रेवल कर रहा है, जो मुसाफिर है,
जो घूमने जा रहा है वो बोलेगा हियर इज द पासपोर्ट और द टिकट, ठीक है, यह रहा पासपोर्ट और टिकट। ऑफिसर बोलता है थैंक यू, प्लीज गो टू गेट ए, ठीक है, धन्यवाद, कृपया गेट ए पर जाएं। तो ट्रेवलर बोलेगा इज देयर आर रेस्ट रूम नियर बाय, वो पूछ रहा है, अब इसको पता नहीं है रेस्ट रूम है भी कि नहीं और कौन सा रूम है, तो पूछ रहे हैं क्या पास में वॉशरूम है। तो ऑफिसर बोलता है यस देयर इज एन एयरपोर्ट रेस्ट रूम ओवर देयर, ठीक है, हाँ हाँ एयरपोर्ट का वॉशरूम है। दूसरा, आप रेस्टोरेंट में है, तब वेटर पूछता है वेलकम वुड यू लाइक अ मेन्यू। अब मेन्यू के बारे में बात हो रही है, अभी मेन्यू देखा नहीं है उसने, शुरुआत कर रहे हैं, तो आ मेन्यू, स्वागत है, क्या आप मेन्यू चाहेंगे। तो कस्टमर बोलता है यस प्लीज, आई वुड लाइक एन ऑरेंज जूस एंड अ सैंडविच। अब ऑरेंज में ओ जो है वोवल है तो एन लगा दिया, सैंडविच जो है कॉन्सोनेंट से शुरुआत हो रहा है एस से, तो ए लगा दिया। हाँ कृपया मुझे एक ऑरेंज जूस और एक सैंडविच चाहिए। वेटर बोलेगा श्योर सर, द सैंडविच विल बी रेडी इन 5 मिनट्स, ठीक है, जरूर सर, सैंडविच 5 मिनट में मिल जाएगा, द सैंडविच, ठीक है। कस्टमर बोलेगा थैंक यू, द रेस्टोरेंट लुक्स नाइस, यहाँ पे द रेस्टोरेंट, ठीक है, धन्यवाद, रेस्टोरेंट बहुत अच्छा लग रहा है। अब क्रिएटिव एक्सरसाइज है, रचनात्मक अभ्यास है। आप अपनी कल्पना का प्रयोग करें, अपने कमरे का वर्णन करें आर्टिकल्स का प्रयोग करके, जैसे कि जब आप अपने रूम के बारे में बोलोगे तो दिस इज माई रूम बोलोगे, इट हैज अ बेड, अ चेयर, अ टेबल। अब बेड जो है, अब आप पता चल गया, द बेड इज नियर द विंडो, बिस्तर खिड़की के पास है। देयर इज एन ओल्ड क्लॉक ऑन द वॉल, तो एन लगेगा ओ से पहले क्योंकि ओ एक वॉवल है। दीवार पर एक पुरानी घड़ी है। द क्लॉक, अब क्लॉक के बारे में पता चल गया तो वह घड़ी काम नहीं कर रही, ठीक है। नाउ राइट योर ओन वर्जन विद 10 सेंटेंसेस, ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे आप 10 वाक्य बनाओ, इसको फुलफिल करो, पूरा करो बोल के, ठीक है। आई सॉ डैश, तो आई सॉ एन ऑल, शी इज एन ऑनेस्ट गर्ल, द गंगा इज अ होली रिवर, ही बॉट एन अम्ब्रेला, माई फादर इज एन इंजीनियर, ठीक है, ठीक है। अब आपका गृह कार्य है कि तीनों आर्टिकल्स का प्रयोग करते हुए 15 वाक्य लिखिए, अपनी आवाज में 2 मिनट का ऑडियो रिकॉर्ड कीजिए जिसमें आप वाक्य बनाएंगे पढ़ेंगे। कार्य 3 है कि ए एन और द का प्रयोग करते हुए अपने दिन के बारे में 5 वाक्य में बोलिए, और अखबार से ऐसे 10 वाक्य खोजिए जिनमें आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ। ये आपको एक्टिविटी घर पे करनी है। फाइनल प्रैक्टिस है कि बोलना, बोलो मेरे साथ, अ कैट इज स्लीपिंग ऑन द बेड, एक बिल्ली बिस्तर पर सो रही है, ठीक है। एन एंट इज स्मॉल बट स्ट्रॉन्ग, एक चींटी छोटी होती है लेकिन मजबूत होती है। द स्काई इज ब्लू टुडे, आज आसमान नीला है। आई बॉट अ न्यू फोन, ठीक है, मैंने एक नया फोन खरीदा। द फोन इज वेरी एक्सपेंसिव, वह फोन बहुत महंगा है। तो याद रखिए प्यारे विद्यार्थियों, इंग्लिश सिर्फ नियम याद रखना नहीं, इसे रोज इस्तेमाल करना भी जरूरी है। हर बार जब आप बोलते हैं तो आप और बेहतर होते हैं, हर गलती आपको कुछ सिखाती है, ठीक है। इसलिए अभ्यास करना कभी मत छोड़िए। अगर आप ए एन और द का आत्मविश्वास से बोल सकते हो तो आप इंग्लिश फ्लुएंसी और एक कदम आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। तो मेरे फाइनल वाक्य है कि डे 6 आर्टिकल्स के बारे में था, ठीक है, यानी डे 6 वाज ऑल अबाउट आर्टिकल्स, टाइनी वर्ड्स, बिग इम्पैक्ट, छोटे शब्द लेकिन बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है इससे, ठीक है। अपने नोट्स को दोहराते रहो, हिंदी में थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन हो जाता है। अपने नोट्स को दोहराते रहो, आईने के सामने बोलो और रोजमर्रा के इंग्लिश सुनो, सुनने की भी कोशिश करो, ठीक है। कल हमारा डे 7 है, ठीक है, तो तैयार हो जाइए एक और मजेदार क्लास के लिए जब हम कल सप्ताह के दिन और महीने देख सीखेंगे, डेज और मंथ सीखेंगे, ठीक है। तो हमारा जो डे 6 है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये नोट्स मैं अपलोड कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे नोट्स आपको मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको कोर्स अच्छा लग रहा होगा और आप सारे फॉलो कर रहे होंगे। अपने दोस्तों के साथ, अपने प्रियजनों के साथ भी ये कोर्स को शेयर करें ताकि उनको भी इंग्लिश बोलने में अगर दिक्कत होती है तो वो भी अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर पाए। चलिए मिलता हूँ आपसे कल डे 7 में, जिसमें हम आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ाएंगे हमारा 60 दिनों का स्पीकिंग कोर्स। धन्यवाद, थैंक यू।